हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम अमीज का लेक्चर 14 करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर 13 और बाद बाकी के लेक्चर जो भी हैं वो सब आपने सीरियल वाइज करे होंगे। अगर आपने वो सीरियल वाइज नहीं करे हैं तो पहले आप वो लेक्चर्स करिए, देन आप लेक्चर 14 करिएगा। इससे आपकी अमीज में बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो देखिए, हमारा लेक्चर 14 में हमारी पहली हेडिंग आती है डाइजोनियम सॉल्ट्स। डाइजोनियम सॉल्ट्स का दूसरा नाम भी हम बोल सकते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, या फिर बीडीसी भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? बीडीसी। अब डाइजोनियम सॉल्ट्स क्या होते हैं? डाइजोनियम सॉल्ट्स होते हैं कि द कंपाउंड्स विच हैव जीएफ। जीएफ क्या होता है? जीएफ की फुल फॉर्म जनरल फॉर्मूला क्या होती है? जनरल फॉर्मूला जीएफ की फुल फॉर्म होती है। तो वो कंपाउंड जिसकी जीएफ क्या होनी चाहिए? आर N2 पॉजिटिव और X नेगेटिव। जिसकी जीएफ ये होगी वो हमारा क्या होता है? डाइजोनियम सॉल्ट्स होती हैं। वेयर इस जगह आर क्या है? आर है अराइल ग्रुप। क्या है? अराइल ग्रुप, जिसको मैं डंडा मार के C6H5 भी बोल सकता हूं, फिनाइल बोल सकता हूं। अराइल का मतलब इन शॉर्ट एरोमेटिक में से एक हाइड्रोजन हटा देना होता है। अब इस जगह N2 पॉजिटिव क्या है? N2 पॉजिटिव है हमारा डाइजोनियम ग्रुप। क्या है? डाइजोनियम ग्रुप है N2 पॉजिटिव। ठीक है। और X नेगेटिव क्या है? X नेगेटिव है हमारा Cl नेगेटिव हो सकता है, Br नेगेटिव हो सकता है, NO2 नेगेटिव हो सकता है और HSO4 नेगेटिव हो सकता है, एटसेट्रा। ये सब हमको X दिखेंगे। Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, NO2 नेगेटिव या फिर HSO4 नेगेटिव हो सकता है। बोलिए, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि इतना समझ में आपको आ रहा होगा। अगर मैं आपको इस पर एग्जाम्पल दूं तो पहला एग्जाम्पल हमारा आता है कि बेंजीन के ऊपर N2Cl लगा दूं। क्या लगा दूं? N2Cl। तो इसका नाम आपको पता है क्या होता है? बेंजीन डाइजोनियम और क्लोराइड। क्या होता है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूं? बीडीसी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? बीडीसी। एक और देखो, अगर इस जगह में एक और लिखूं कि बेंजीन के ऊपर N2 लगा दिया और इस जगह HSO4 और लगा दिया, ये जो HSO4 मैंने लिखा है, तो इसका नाम क्या हो लेगा? इसका नाम हो लेगा बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन और सल्फेट। क्या बोलेगा? बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट इसका नाम हो लेगा। बोलिए, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मैंने क्या बोला? वो कंपाउंड जिसका जीएफ मतलब जनरल फॉर्मूला क्या होनी चाहिए? आर N2 पॉजिटिव और X नेगेटिव। इस जगह आर क्या है? अराइल ग्रुप, जिसको C6H5 से लिख दूंगा। और N2 पॉजिटिव क्या है? डाइजोनियम ग्रुप होता है। और इस जगह X नेगेटिव क्या है? Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, NO2 नेगेटिव या फिर HSO4 नेगेटिव। और भी होती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ इतने ही हैं, इससे ज्यादा नहीं है। अब इस जगह अगर मैंने एग्जाम्पल पर बेंजीन के ऊपर N2Cl बोलूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, 2026 में पक्का आएगा ये। तो क्या वो लेता है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जिसको मैं बीडीसी से बोलता हूं। और अगर एक और बोलूं N2HSO4 नेगेटिव, ये क्या हो लेगा? बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट हो लेगा। वीडियो को पॉज करो और नोट करो जल्दी से। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है ना? इधर देखिए, अब हमारी इसमें आती है हेडिंग, सेकंड हेडिंग आती है हमारी प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स, या फिर इस प्रोसेस को मैं क्या बोल सकता हूं? डायोजोटाइजेशन बोल सकता हूं। अब कैसे प्रिपरेशन होता है, तो इस जगह आप ध्यान से देखिए, द कन्वर्जन ऑफ द कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, कमीन का भाई अमीन, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन लाइक एनिलीन। एरोमेटिक अमीन कौन सी होती है? एनिलीन होती है। लाइक एनिलीन इनटू डाइजोनियम सॉल्ट्स
लाइक बीडीसी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिपरेशन बोलते हैं, कि कन्वर्ट करें हम प्राइमरी एरोमेटिक अमीन को, जो कि एनिलीन को, किसमें, डाइजोनियम सॉल्ट्स में, लाइक बीडीसी में कन्वर्ट कर दें। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड डायोजोटाइजेशन, डायोजोटाइजेशन। जैसे कि इस जगह आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इस जगह लिखूं कि एनिलीन बनाऊं, एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर N2Cl, सॉरी NH2 होता है, क्या होता है, NH2, चेक कर रहा था मैं आपको। तो ये क्या है, एनिलीन है, क्या है, एनिलीन, जो कि कैसा है, प्राइमरी है। इसकी रिएक्शन NaNO2 के साथ और HCl के साथ करवाऊंगा, इसको क्या बोलते हैं हम, होनो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होनो। कितने में, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में। तो NH2 को हटाएंगे और N2Cl लगाएंगे, क्या करेंगे, NH2 को हटाना है और N2Cl को लगाना है। तो इस जगह N2Cl लग लेगा, इसका नाम क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इसका नाम हो लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बीडीसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीडीसी बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं है। प्लस हमारा देश का शुद्ध नमक, टाटा नमक, NaCl और 2H2O रिड्यूस होगा, बैलेंसिंग के लिए इधर भी 2 लगा रहा हूं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस या दिस रिएक्शन बोल सकता हूं, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायोजोटाइजेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायोजोटाइजेशन बोलते हैं। बोलिए बस, कि एनिलीन की शादी NaNO2 और HCl के साथ, जिसको होनो नाइट्रस एसिड होता है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में करवाएंगे तो बीडीसी बन जाएगा, प्लस देश का शुद्ध नमक, टाटा नमक और H2O हमारा रिड्यूस होगा। इस पूरे प्रोसेस को डायोजोटाइजेशन बोलते हैं। आप मेरे से लिखवा ले जाओ, 2026 में ये पक्का आएगा, फिक्स है इसका आना, इसको कोई भी रोक नहीं सकता आने से। अब वीडियो को पॉज करो और नोट करो। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए, अब इस जगह है हमारा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू इट्स लेस स्टेबल, डाइजोनियम सॉल्ट्स आर नॉट स्टोर्ड एट इमीडिएटली आफ्टर यूज इट्स प्रिपरेशन। मतलब ये लेस स्टेबल होते हैं तो इनको स्टोर्ड नहीं किया जाता, तो इमीडिएटली इसकी रिएक्शन करवा दी जाती है डाइजोनियम सॉल्ट्स की, ठीक है ना। नेक्स्ट है एक और स्टार, डायोजोटाइजेशन रिएक्शन मस्ट बी कैरीड एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। मतलब डायोजोटाइजेशन मैंने ये जो करवाया था प्रोसेस, इसको किस में लेना होता है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में लेना होता है। क्यों, बिकॉज एट हाई टेम्परेचर बीडीसी डिकम्पोजेज टू फॉर्म फिनॉल। तो बीडीसी डिकम्पोज हो लेता है, इधर आप ध्यान से देखो, बीडीसी क्या होता है, बेंजीन के ऊपर N2Cl होता है, ये क्या होता है, बीडीसी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसकी शादी H2O के साथ करवाऊंगा, किसके साथ, H2O के साथ। तो क्या होगा, इधर आप ध्यान से देखिए कि इस जगह फिनॉल बन जाएगा। H2O को मैं ऐसे लिख सकता हूं, HOH, भाई हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन कितना है, 1, तो इसको HOH लिख सकता हूं। अब देखो, इस जगह से पूरा N2Cl को हटाऊंगा और OH को लगाऊंगा। सबसे पहले तो मैं क्या बना ले रहा हूं, फिनॉल बना ले रहा हूं। क्या बना ले रहा हूं, फिनॉल बना लिया, और डायरेक्ट मैं इस जगह OH लगा दे रहा हूं। तो ये क्या बन गया मेरा, फिनॉल बन चुका है। क्या बन चुका है, फिनॉल। अब देखिए, N2Cl को हटाकर ये OH लगा दिया, फिनॉल। अब इस जगह जो N2 है वो तो अकेला रहेगा, N2 गैस रिलीज, प्लस ये जो हाइड्रोजन बचा वो इसके साथ, इस Cl के साथ शादी कर लेगा, तो क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पक्की 2026 में ये आनी ही आनी है, इसको कोई भी नहीं रोक सकता इस वाली रिएक्शन को आने से। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आएगा मतलब आएगी ये रिएक्शन, याद रख लेना। नोट करो जल्दी से आप इसको, उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट स्टार है, एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स आर मच मोर स्टेबल देन एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स। मतलब जो एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स हैं वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू किससे, एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट से। क्यों है, बिकॉज
these are stabilized due to resonance, whereas no such resonance stabilization is possible in एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स। एलिफेटिक में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, लेकिन एरोमेटिक में रेजोनेंस पॉसिबल है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है ना। एक और देखो इस जगह, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बीडीसी। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था, प्रिपरेशन पढ़ाई थे। देखो आज प्रिपरेशन, प्रिपरेशन के बाद क्या आता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और इसके बाद क्या आएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगी। तो इस जगह क्या है हमारा, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो दीज आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड डिकम्पोज इजीली इन ड्राई स्टेट। एक ही पॉइंट है बस इसमें, ये कलरलेस होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और डिकम्पोज हो लेते हैं ड्राई स्टेट में आसानी से, ठीक है ना, ये है। अब इधर आप ध्यान से देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज वेरी इंपॉर्टेंट है। 2026 में केमिकल प्रॉपर्टीज के बिना पेपर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पक्का आएगा। इसके बिना लिखवा ले जाओ, पेपर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। बताओ इससे ज्यादा और क्या बोलूं मैं, इतना इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं। आएगा मतलब आएगा, याद रख लो। इसमें पहली हेडिंग आती है हमारी, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम ग्रुप। मतलब क्या करेंगे हम, डाइजोनियम ग्रुप को हटाएंगे और उसकी जगह कुछ भी लगाएंगे। अब वो क्या क्या लगाएंगे, इधर देखो। सबसे पहली रिएक्शन आती है सेंडमेयर रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट है। सेंडमेयर रिएक्शन पक्की 2026 में आएगी। सर आप हर क्वेश्चन पर 2026 बोलते हो, इसलिए बोलता हूं क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड में आ रखे हैं, इसलिए 2026 बोलना पड़ता है मुझको भी। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखो। अब इस जगह आप ध्यान से देखिए क्या होता है, सेंडमेयर रिएक्शन होती है द रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम ग्रुप, डाइजोनियम ग्रुप बाय Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और Cn नेगेटिव। सिर्फ सिर्फ इतना ही होता है सेंडमेयर में। किससे, डाइजोनियम ग्रुप को किससे रिप्लेस करूंगा, Cl नेगेटिव से, या फिर Br नेगेटिव से, या फिर Cn नेगेटिव से। इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ CuX एंड HX, CuX एंड HX। किसमें, CuX में करूंगा या फिर HX में करूंगा, इज कॉल्ड सेंडमेयर्स रिएक्शन, इज कॉल्ड सेंडमेयर्स रिएक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, सेंडमेयर्स रिएक्शन बोलते हैं, सेंडमेयर रिएक्शन, ठीक है ना। तो इधर देखिए, सेंडमेयर रिएक्शन मैंने क्या बोला है, द रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम ग्रुप बाय Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और Cn नेगेटिव। मतलब डाइजोनियम ग्रुप को हटाऊंगा और Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव या फिर Cn नेगेटिव लगाऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ किसमें, Cux एंड HX, इज कॉल्ड सेंडमेयर रिएक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, सेंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब इधर आप ध्यान से देखिए, सेंडमेयर रिएक्शन क्या होती है। सेंडमेयर रिएक्शन होती है कि बीडीसी की रिएक्शन, बीडीसी क्या होता है, N2Cl, ये क्या है, बीडीसी। तो बीडीसी की रिएक्शन सबसे पहले मैं करवाऊंगा किसके साथ, CuCl के साथ और HCl के साथ। मैंने क्या बोला है, CuX बोला है और HX बोला है। X की जगह या तो Cl नेगेटिव लिखूंगा या फिर Br नेगेटिव या फिर Cn नेगेटिव लिखूंगा, ये चीज लिखूंगा X की जगह। तो इस जगह CuCl, भाई इसकी जगह पहले Cl लिखा है X की जगह, तो N2Cl को हटाओ और Cl को लगाओ, पूरा हटाना है वो ग्रुप, याद रख लेना। तो Cl लगा दूंगा और N2 गैस क्या होलेगी, रिलीज होलेगी। इसका नाम क्या होलेगा, क्लोरोबेंजीन, इसका नाम होलेगा, क्या होलेगा, क्लोरोबेंजीन। अब मैं किसके साथ करवाऊंगा, CuBr के साथ करवाऊंगा और HBr के साथ करवाऊंगा। किसके साथ, CuBr के साथ और HBr के साथ। तो N2Cl को हटाओ और अब क्या लगाऊंगा, Br लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, Br। तो इस जगह Br लगा दूंगा तो इसका नाम क्या होलेगा, इसका नाम होलेगा ब्रोमोबेंजीन। क्या होलेगा,
ब्रोमोबेंजीन इसका नाम हो लेगा। ठीक है, प्लस N2 गैस हमारी क्या होगी, रिलीज होगी। देन आप इधर देखिए कि अगर इस जगह में CuCN के साथ करवाऊं और HCN के साथ करवाऊं तो N2Cl को हटाऊंगा तो अब क्या लगा दूंगा, Cn लगा दूंगा मैं इसके ऊपर, क्या लगा दूंगा, Cn प्लस HCN हमारा क्या होगा, रिड्यूस। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है बेंजोनाइट्राइल। क्या होता है, बेंजोनाइट्राइल। या फिर क्या होता है, फिनाइल साइनाइड होता है। क्या होता है, फिनाइल साइनाइड। वेरी इंपॉर्टेंट है, 2026 में सेंड मेयर्स रिएक्शन पक्की आएगी, इसके बिना पेपर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। इधर देखिए नेक्स्ट, पहले आप वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट करिए। इसको भी मैं कर देता हूं कि वीडियो को पॉज करो और नोट करो, आई थिंक कहना भूल गया था। इधर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आती है हमारी गेटरमैन रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पक्की आएगी, इसके बिना पेपर नहीं बनेगा। सर सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट बोले बेटा, ये बोर्ड में आ रखी हैं हर साल, ये समझ लो 10 साल के अंदर अंदर के PYQs में आपको बोल रहा हूं, उनसे एनालिसिस किया है, उधर से मैं बोल रहा हूं कि वेरी इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शंस, इसलिए इंपॉर्टेंट है तो है। इधर आप ध्यान से देखिए, गेटरमैन रिएक्शन क्या होती है कि इस जगह बेंजीन के ऊपर N2Cl, इसको क्या बोलते हैं, BDC बोलते हैं, जिसका नाम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है। और इसकी रिएक्शन Cu के साथ और HCl के साथ, या फिर Cu के साथ और HBr के साथ। Cn यूज नहीं होता इस जगह Cu में, और Cn कहीं भी नहीं यूज होता, याद रख लेना। और Cl, जैसे CuCl लिया था सेंडमेयर में और CuBr लिया था सेंडमेयर में, इस जगह सिर्फ और सिर्फ क्या लिया जाता है, कॉपर लिया जाता है। तो N2Cl को हटाऊंगा और इस जगह क्या कर दूंगा, Cl लगा दूंगा, प्लस N2 गैस रिलीज होगी, ये हमारा क्या हो लेगा, क्लोरोबेंजीन बन लेगा। और इस जगह क्या होगा, CuCl को उधर से हटाकर इधर Br लगा दूंगा, और प्लस N2 गैस इधर भी रिलीज होगी, तो ये हमारा क्या हो लेगा, ब्रोमोबेंजीन हो लेगा। क्या हो लेगा, ब्रोमोबेंजीन। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। 2026 फिक्स है, वीडियो को पॉज करो और नोट करो, ठीक है ना। इधर देखिए नेक्स्ट हमारा आता है रिप्लेसमेंट बाय आयोडीन। तो आयोडीन से कैसे रिप्लेसमेंट करते हैं, तो इस जगह ध्यान से देखिए कि BDC की रिएक्शन, मतलब बेंजीन के ऊपर N2Cl, ये क्या होता है, BDC होता है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाऊंगा, Ki के साथ करवाऊंगा और वार्म करूंगा। तो N2Cl को सबसे पहले हटाओ और I लगा दो बेंजीन के ऊपर, तो हमारा ये क्या बन लेगा, आइडो बेंजीन बन लेगा। क्या बन लेगा, आइडो बेंजीन बन लेगा। प्लस अब क्या होगा, इस जगह N2 गैस तो रिलीज होगी, प्लस K और Cl हो लेगा, तो KCl हमारा रिलीज हो लेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप। अगर मैं BDC की रिएक्शन, मतलब N2Cl की रिएक्शन, ये क्या है, BDC है, इसकी रिएक्शन अगर मैं पानी के साथ करवाऊं और वार्म करूं, पानी को क्या लिख सकता हूं, HOH लिख सकता हूं। बता रखी है मैंने रिएक्शन थोड़ी देर पहले। इधर देखिए, इधर करवाई थी ये रिएक्शन, ये है, ये करवा रखी है रिएक्शन, ठीक है ना। और अब करवा रहा हूं इधर, फिर से करवा रहा हूं। तो इस जगह देखो, सबको हटाओ, सबसे पहले OH लगा दो इस जगह। तो बेंजीन के ऊपर मैं क्या लगा दूंगा, OH लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, OH लगा दूंगा, तो ये क्या बन लेगा, फिनॉल बन लेगा। क्या बन लेगा, फिनॉल बन लेगा। प्लस N2 तो अकेला रह जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है ये Cl के साथ शादी कर लेगा, तो HCl रिलीज हो लेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, उम्मीद करता हूं कि समझ में आपको आ रहा होगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है ना। तो इतना हमारा क्या था,
पहले आप इसको वीडियो को पॉज करो और नोट करो, ठीक है ना। इतना हमारा लेक्चर 14 था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाग्र सर को मोटिवेशन आता। दैट्स